किसान भाइयों, गर्मियों की फसल जब हम बुआई करते हैं तो उसमें चाहे मक्का हो, चाहे गन्ना हो, चाहे दूसरी फसल, मोथा उगना एक बहुत बड़ी समस्या है। और मोथा एक ऐसी घास है जिसको हम चाहे कितनी निराई गुड़ाई कर लें, कुछ दवाओं आदि को जैसे 2,4-D आदि को भी हम डालते हैं, लेकिन फिर भी मोथा खेत में उग जाता है। और जो उर्वरक आदि हम पोषक तत्व तो अपने फसल के लिए देते हैं वो फसल को ना मिल करके मोथा ले लेता है, जिससे हमारी फसल कमज़ोर हो जाती है, उत्पादन आदि हमारा घट जाता है। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो अच्छी कारगर हैं, लेकिन हम तरीके से ही यूज नहीं करते हैं, जिसके कारण भी बाद में मोथा उग जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश आपका STR खेती में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम एक ऐसी दवा को बताने जा रहे हैं जिसको आप भी यूज कर सकते हैं। मैंने दोस्तों इसको मार्केट से अपने ख़रीद कर लाया हूं। पहले दवा 1800 रुपये की मिलती थी, लेकिन आज के समय में मैं इसको 1050 रुपये की खरीद कर लाया हूं। आप भी अपने क्षेत्र में खरीद सकते हैं। इसका फार्मूला आपको बता देते हैं। नाम है फार्मूले का हेमोसल्फ्यूरान मिथाइल 75% WG, जो आपको सिम्प्रा नाम से मार्केट में मिल जाती है। अगर सिम्प्रा नाम से नहीं मिलती तो आप अपने मार्केट में हेमोसल्फ्यूरान मिथाइल 75% WG नाम बता करके किसी दूसरी कंपनी का भी खरीद सकते हैं। सेम रिजल्ट आपको वैसे ही मिलेंगे, क्योंकि आपको फार्मूले पे ध्यान देना है, ना कि कंपनी के ब्रांड नेम पे। तो इस दवा को बहुत से किसान भाई हमारे क्षेत्र में मोथा को दूर करने के लिए गन्ने की फसल में, मक्के की फसल में डालते हैं, लेकिन कुछ किसान भाइयों को मैंने देखा है काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। उस साल भी नहीं मोथा उगता है, उसके अगले साल भी नहीं उगता है। लेकिन बहुत से किसान भाई ऐसे हैं कि मोथा की ये दवा डालने के बाद, स्प्रे करने के बाद कुछ ही टाइम के बाद मोथा उनके खेत में फिर से उगना चालू हो जाता है। हालांकि थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी खेत में उग जाता है। तो यहाँ पर सीधे पता चलता है जो तरीका किसान भाइयों ने सही अपनाया वो तो आसानी से अच्छे रिजल्ट लिए, जिन्होंने गलत तरीका अपनाया उनके खेत में अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। तो मैं दोस्त तरीका तो सही अपनाने वाला हूँ, लेकिन जो नोजल पंप का होता है वो अलग अलग खेत में अलग अलग स्प्रे करने वाला हूँ। देखते हैं उससे कितना बड़ा फ़र्क आता है, और वो रिजल्ट के वीडियो दोस्तों मैं नेक्स्ट में वीडियो में दिखाऊँगा, जिससे कैसा असर हुआ है, क्या क्या रिजल्ट आए हैं, वो पूरी प्रोसेस दोस्तों आप उस वीडियो में देख पाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में जो तरीके मैंने यूज कर रहा हूँ, उस तरीके को सही तरीका कैसे आप अपना सकते हैं, वो सब दोस्तों मैं वीडियो में करने वाला हूँ। तो पहले आपको करना क्या है, ये 36 ग्राम का पैकिंग आता है, और इसके साथ में पहले सिलिकॉन बेस का स्टिकर भी आता है। आज कंपनी जो है इसको बंद कर दिया है सस्ता करने के चक्कर में। तो आप इसको जब यूज करना चाहें तो इसके साथ में सिलिकॉन बेस वाला स्टिकर भी ले सकते हैं। अगर आप घटिया स्टिकर लेते हैं तो उससे बेहतर है कि शैम्पू ले लीजिए। मैं यहाँ पर शैम्पू का यूज कर रहा हूँ। 36 ग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। अगर आप कम एरिया में डालना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा कि छोटी पैकिंग भी इसकी आती है, थोड़ा कॉस्टली पड़ती है, लेकिन छोटी पैकिंग को भी आप खरीद सकते हैं। अगर आपको 1 एकड़ खेत अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े मेरी तरह हैं तो आप 1 एकड़ के लिए खेत ये पूरी दवा ले सकते हैं, और उसकी सीमित जितना एरिया खेत का है उतनी दवा को उस खेत में स्प्रे कर सकते हैं। अब जो दवा का घोल आपको तैयार करना है, यहीं से आपकी शुरुआत होती है। जैसे मैं यहाँ पर 1 एकड़ खेत मेरा 3 टुकड़ों में है, तो इसको मैं 3 भागों में बराबर बराबर बांट लूँगा। और ये मेरे पास जो छोटी सी डिब्बी है, इसी डिब्बी में मैंने चेक किया है तो 3 डिब्बी इसके इसी साइज में हुई है। तो सीधे सीधे मेरा डोज निकल आई कि एक खेत में 1 डिब्बी हमको घोल तैयार करके डालना है। अब घोल जो तैयार करना है उसको आप 1 एकड़ में 155 से 160 लीटर पानी में स्प्रे करें। अब पानी कम नहीं लेना, पानी कम बहुत से किसान भाई ले लेते हैं, जिसके कारण पौधा अच्छी तरह से भीगता नहीं है और अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। तो ये भी एक कारण बनता है, इसलिए पानी की मात्रा आप 155 से 160 लीजिए। ज़्यादा ले सकते हैं, 180 लीटर तक पानी ले सकते हैं तो और भी अच्छा है। पौधा अच्छी तरह से भीग जाना चाहिए। अब ये तो पानी की बात हो गई। अब दोस्तों जब आप इसका घोल तैयार करें तो घोल तैयार करते समय आपको एक चीज़ करना है, इसको पहले आप किसी दूसरे बर्तन में जिसमें आप नाप सकें, जैसे मैं यहाँ पर 4 टंकियों को स्प्रे करने वाला हूँ एक खेत में, तो 4 गिलास मैं डोज बनाऊँगा जो इस दवा को डाल करके फिर पानी डाल देता हूँ 4 गिलास, और इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे। और साथ में शैम्पू भी मिला रहे, जिससे शैम्पू का फ़ायदा ये होता है, दवा जब आप स्प्रे करेंगे तो पौधे में वो पूरी तौर पर फैल जाएगी, जहाँ पर नहीं भी पड़ी होगी दवा वहाँ पर भी फैल जाएगी, जिससे अच्छी तरह से ये दवा काम करेगी। क्योंकि सिस्टेमिक दवा है, ये
पत्तियों पर पड़ते ही धीरे धीरे अंदर चली जाएगी पौधे के, और अंदर जाने के बाद ये नीचे तक गांठ जहाँ होती है वहाँ तक भी पहुँच करके और गांठ को ख़त्म कर देती है, गांठ को सड़ा देती है, जिससे आगे के समय में भी मोथा नहीं उगता है। तो ये तरीका तो आपको अपनाना ही अपनाना है। खेत को कैसे आप जिस खेत में डालना है उस खेत को भी सही तरीके से आपको तैयार करना है। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि सीधे खेत में गए और सिंचाई कर दिया, हल्की सिंचाई करते हैं और बाद में कुछ टाइम के बाद या खेत की सिंचाई करते हैं, पानी जमा रहता है और साथ में स्प्रे कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है। क्योंकि इस तरीके से अगर आप दवा डालते हैं तो दवा पानी के साथ घुल जाती है, इधर उधर फैल जाती है और पौधे पर नहीं पहुँचती है, तो बाद में इतने अच्छे से रिजल्ट नहीं आते हैं और मोथा फिर से उग जाता है। तो ये भी कारण बनते हैं। इसलिए आपको जो तरीका अपनाना है, पहले खेत में आपको सिंचाई करना है, खेत समतल हो तो बहुत बढ़िया है। आपको लगभग 5 से 6 इंच तक खेत में पानी भर देना। 5 से 6 इंच तक भर देंगे तो तीसरे दिन जब आप खेत में जाएंगे तो पैर आपका थमने लगेगा। अब हल्की गीली मिट्टी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आपको खेत को सुखाना नहीं है। जैसे आप उर्वरक खाद डालते हैं उतना ज़्यादा सूखना नहीं चाहिए। खेत में यदि पैर रखें तो पैर जो है थोड़ा बहुत गीला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी नमी में आपको दवा को स्प्रे कर देना है। दवा को जो मैं अलग अलग खेत में स्प्रे कर रहा हूँ, तो जो पहले खेत में मैं स्प्रे कर रहा हूँ वो ले रहा हूँ एक साधारण जो गन वाला नोजल होता है, उस गन नोजल से मैं स्प्रे कर रहा हूँ, और दूसरे खेत में मैं कट नोजल का यूज करने जा रहा हूँ, जिससे अंतर पता चल जाएगा कि अगर आपके पास गन नोजल है, कट नोजल नहीं है, तो आप गन नोजल से यदि स्प्रे करेंगे तो क्या कोई फ़र्क दिखेगा या फ़र्क नहीं दिखेगा। अक्सर जो इस तरह की दवाओं को कट नोजल से स्प्रे करने के लिए कहा जाता है, तो वो टेस्ट भी दोस्तों इस अगले आने वाले वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा, क्या दोनों में अंतर आता है या नहीं आता है। तो ये प्रोसेस किसान भाइयों आप कर लीजिए। अब इस प्रोसेस करने के बाद आपको खेत में बराबर स्प्रे करते जाना है, कोई भाग छूटना नहीं चाहिए, जिससे जो बराबर आप स्प्रे करेंगे तो पौधा इस जैसा मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ अच्छी तरह से भीग जाना चाहिए। जब अच्छी तरह से पौधा भीग जाएगा, अब उसके बाद आपको 3 से 4 दिन स्प्रे करने के बाद छोड़ देना है। देखिए जहाँ हल्की नमी आपको खेत में कम दिखना चालू हो, आपको तुरंत सिंचाई फिर से कर देना है। क्योंकि जब आप ऐसी सिस्टेमिक दवाओं को डालते हैं तो लगभग 20 दिन खेत में नमी आपको बनाए रखना है, यानी 15 से 20 दिन तक अगर आप खेत में नमी बनाए रखेंगे तो देखेंगे कि 8 से 10 दिन के बाद खेत में जो पौधे हैं वो सूखना चालू होंगे, और बाद में जब पानी नमी काफ़ी टाइम तक बनी रहेगी तो बिल्कुल वो सूख जाएंगे। और बाद में जब सिंचाई करेंगे तो एक फ़ायदा दोस्तों और भी मिलेगा, क्योंकि ये सिस्टेमिक दवा पौधे के ऊपर से पत्तियों से होकर के नीचे तक जाएगा, तो जो गांठ नीचे बनी होती है गांठ को ये आसानी से सड़ा देता है। और जब गांठ अच्छी तरह से सड़ जाएगी तो आगे आने वाले टाइम पर मोथा फिर से नहीं उगेगा। हो सकता है कि अगले साल आपके खेत में उग जाए यदि पानी की कोई समस्या रहे, लेकिन इस साल तो आप पूरी तौर पर बचा पाएंगे। लेकिन अगर आपके खेत में थोड़ी लिंचिंग ज़्यादा होती, थोड़ा गहराई तक पानी जाता, तो पहली गांठ के साथ साथ जो दूसरी गांठ होती है वो भी सड़ करके चली जाती है, जिससे अगले साल भी आपके खेत में मोथा नहीं उगा है। मैंने बहुत से खेतों में देखा है इस दवा को डालने के बाद 2-3 साल तक मोथा नहीं उगा, लेकिन बहुत से किसान भाइयों के खेत में देखा है कि अगले साल छोड़ो उसी साल में मोथा उग जाता है। तो इसका सीधे कारण रहता है कि वो सही तरीके से दवा को यूज तो करते हैं लेकिन दोबारा सिंचाई नहीं करते हैं, कोई तरीका भी गलत कर देते हैं, तो बहुत से कारण रहते हैं। तो जो तरीका दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, सेम ऐसा तरीका आपको यूज करना है। नॉर्मल रूप से हम अंत में एक बार फिर से फास्ट में बता देते हैं। देखिए पहले आप घोल का एक निश्चित मात्रा में घोल तैयार कर लीजिए, माप सही कर लीजिए, पानी की मात्रा सही कर लीजिए। स्प्रे करते समय जो है पर्याप्त नमी होना चाहिए, और पर्याप्त नमी के बाद आप स्प्रे करने के 4 से 5 दिन के बाद जब थोड़ी नमी आपको खेत में कम दिखे तो फिर से आपको सिंचाई कर देना है। 5 से 6 इंच तक पानी फिर से भर देना है, जिससे जो है ज़्यादा नीचे तक नमी जाएगी तो ऊपर का पौधा तो ख़त्म होगा, उसके साथ साथ गांठ भी ख़त्म हो जाएगी, जिससे आगे के टाइम पर मोथा नहीं उगेगा। तो कुल मिलाकर के आप सही तरीक़ों को यूज करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अब कैसे रिजल्ट आएंगे इसका वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट के साथ में अगला वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ जो लगभग 15 से 20 दिन पर आ जाएगा, क्योंकि 15 से 20 दिन के बाद पूरे रिजल्ट आपके सामने होंगे और आप जान पाएंगे कि जो कट नोजल या जो
फ्लैट नोजल है उसका भी क्या अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो बस दोस्तों आज की जानकारी इतनी ही।